दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैदान था अहमदाबाद का। 6 गेंदों पर जीत के लिए मुंबई को दरकार थी 15 रनों की। बल्लेबाजी कर रहे थे कप्तान रोहित और सूर्य कुमार यादव। सामने चुनौती थी राशिद खान की। रोमांच अपने चरम पर था। लोग दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पलट गया आईपीएल के 16 सालों का इतिहास। तो आखिर गुरु और चेले रोहित और पांड्या की भिड़ंत में किसने कटाया फाइनल का टिकट? क्या कुछ हुआ पारी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में जिसमें लोगों की सांसें थम गई थी? रोमांच की सारी सीमाओं को तोड़ने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और हार्दिक में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जिस घड़ी का इंतजार लोगों को महीनों से था वो आ चुकी है। दुनिया के सबसे खूंखार खिलाड़ियों के बीच 2 महीनों तक चलने वाली आईपीएल ट्रॉफी की जंग में लिखे जाते हैं इतिहास के नए पन्ने। अपना खून पसीना एक करने के बाद डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात क्वालिफायर 2 में अपने विरोधी का इंतजार कर रही थी। उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था तो उनके लिए काल बनकर आ गई कप्तान रोहित की पलटन। गुरु और चेले के बीच क्वालिफायर 2 का रोमांच अपने सारी हदों को तोड़ने वाला था। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों एक दूसरे को धूल चटाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। इस मस्ट विन मुकाबले में जब सिक्का उछला तब गिरा रोहित शर्मा के पक्ष में। आंख मूंद कर उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। गुजरात के लिए पहला कदम ही अंगारों पर चलने के समान हो गया था। रनों की बरसात करने के इरादे से शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज से इन्होंने बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर उन्होंने 5 ओवरों में ही 55 रन जोड़ दिए थे। मुंबई के फैंस की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी। मुंबई की कमजोरी उभर कर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। उनका कोई भी गेंदबाज उन्हें कोई भी सफलता नहीं दिला पा रहा था। ऐसा लगा था गुजरात आसानी से 200 रनों के पार पहुंच जाएगी। तभी रोहित की चालाकी एक बार फिर गुजरात पर भारी पड़ी। उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर दिया अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज पीयूष चावला को और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वो कारनामा किया जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले रिद्धिमान साहा को चलता किया, फिर शुभमन गिल को 29 रनों के स्कोर पर अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अचानक से पूरा स्टेडियम मुंबई मुंबई के नारों से गूंज उठा। मैदान था अहमदाबाद का लेकिन गूंज रहे थे मुंबई के नारे। गुजरात के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि अचानक से मुंबई ने उन्हें मुकाबले में बहुत पीछे धकेल दिया था। जी हाँ दोस्तों, फैंस का जोश तो देखते ही बनता था। अब मैदान पर विजय शंकर के साथ कप्तान हार्दिक की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू किया और उसके बाद मुंबई को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। आते ही उन्होंने सीधा तबाही का रास्ता चुना था और चौके छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी थी। बहुत जल्द गुजरात मुकाबले में मजबूत स्थिति में आ चुकी थी और मुंबई इंडियंस एक बार फिर मुसीबतों के दलदल में दिखाई दे रही थी। आपको बता दें 16 ओवर में हार्दिक पांड्या और शकर ने अपनी टीम को 140 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां कप्तान ने कप्तानी पारी खेलते हुए तूफानी अर्धशतक जड़ा था। हार्दिक 58 रन बनाकर खेल रहे थे तो शंकर भी 49 रन पर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले शंकर चलते बने लेकिन हार्दिक ने अंत तक हार नहीं मानी और राहुल तेवतिया के साथ मिल उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 195 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए 42 गेंदों पर 83 रन बनाए थे तो वहीं राहुल तेवतिया ने भी 14 गेंदों पर 29 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इन दोनों की बदौलत मुंबई को जीत के लिए 196 रन बनाने थे उनके लिए। कप्तान रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इसके बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम को तूफानी शुरुआत दिलानी थी। इस जिम्मेदारी को इन दोनों खिलाड़ियों ने बखूबी निभाया और पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। जी हां दोस्तों, कप्तान रोहित ने अपने ट्रेडमार्क फुल शॉट के चौका बटोर कर खाता खोला तो ईशान किशन भी आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी और जीत की नींव बिछा दी गई थी। 6 ओवरों के पावर प्ले में मोहम्मद शमी से लेकर राशिद खान सभी की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 58 रन बटोरे और गुजरात को अभी से हालत खराब करनी शुरू कर दी। ये मुकाबला उनकी पकड़ से बहुत ज्यादा दूर जा रहा था। मुंबई मैच को अपनी झोली में डाल रही थी। ऐसे में गुजरात किसी भी कीमत पर विकेट चटकाना चाहती थी। ऐसे में जिम्मेदारी आ गई थी मोहम्मद शमी के कंधों पर और इस खिलाड़ी ने किसी को निराश नहीं किया। पावर प्ले खत्म होते ही अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसने मुंबई खेमे की हालत बद से बदतर कर दी थी। जी हाँ, आपको बता दें पहली पारी की तरह ही इस बार भी एक ही ओवर में मुंबई ने अपने 2 बल्लेबाजों को गवा दिया। ईशान किशन 38 रनों की तूफानी पारी खेलकर मोहम्मद शमी का शिकार
शिकार हुए तो बल्लेबाजी करने आए मुंबई के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन को तो शमी ने खाता भी नहीं खोलने दिया। अचानक से मुकाबले ने करवट ली थी। मैच बराबरी पर आ चुका था क्योंकि मुंबई ने एक के बाद एक अपने कई बल्लेबाजों को गंवा दिया था। हालांकि अब मैदान पर उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव मैदान में आ चुके थे। करियर की सबसे खतरनाक फॉर्म में लग रहे थे। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने इसे बखूबी तरीके से निभाना शुरू कर दिया था। रोहित शर्मा ने राशिद खान की गेंद पर विकेट के पीछे चौका बटोरकर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया था, लेकिन रनों का दबाव मुंबई पर बढ़ता जा रहा था। मिडिल ओवर्स में सूर्यकुमार यादव की थोड़ी मुश्किल में नजर आए। पहली 10 गेंदों पर सूर्य केवल 14 रन बना पाए थे। ऐसा लगा था कि मुंबई को ये दबाव ले डूबेगा, लेकिन सबसे मुश्किल परिस्थिति में जो चमकता है वही सूर्यकुमार यादव कहलाता है। नूर अहमद की लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के जड़कर उन्होंने काउंटर अटैक की शुरुआत कर दी थी। उनके उन अद्भुत छक्कों को देखकर तो रोहित से लेकर पूरा स्टेडियम में जोश भर गया था, क्योंकि सूर्य की वापसी का ऐलान हो चुका था। उसके बाद तो इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर देखना जरूरी ही नहीं समझा। देखते ही देखते रोहित और सूर्य के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबला अंतिम 4 ओवरों में चला गया था, जहां पर मुंबई को जीत के लिए 52 रनों की दरकार थी। पर इन दोनों ने हार मानना नहीं सीखा था। सूर्यकुमार यादव ने भी एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा था, जहां मुंबई को जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी। गेंदबाजी कर रहे थे राशिद करामाती खान। अब खुद कप्तान ने अपनी टीम को नैया पार लगाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। हालांकि पहली 2 गेंदों पर रोहित को छकाने में वो कामयाब हो गए और कप्तान कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। इसके बाद तो गुजरात के फैंस अपनी जीत का जश्न मनाने लगे थे, लेकिन मैच तो अभी बाकी था। जैसे ही राशिद ने उन्हें उनकी तीसरी गेंद करी, रोहित ने जमीन से अपने घुटने टेके और खूबसूरत चौका बटोर लिया। अब अंतिम 3 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। लक्ष्य बहुत मुश्किल था। राशिद खान को पिच की मदद मिल रही थी, लेकिन जब रोहित का बल्ला चलता है तो पूरी दुनिया केवल उन्हें सलाम करती है। अगली गेंद पर रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर ऐसा खतरनाक छक्का बटोरा जिसमें मुंबई की जीत लिखी हुई थी। जी हां दोस्तों, उनके उस अद्भुत छक्के की बदौलत मुंबई ने मुकाबले में वापसी कर लिया। अंतिम गेंद पर 2 जीत के लिए केवल 5 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि रोहित इसी गेंद पर मैच खत्म कर सकते हैं, लेकिन राशिद ने भी वापसी की और ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने रोहित शर्मा को केवल सिंगल लेने दिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे सूर्यकुमार यादव। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। कोई ऊपर वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था, तो कई मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आज तो सूर्यकुमार यादव का दिन था। राशिद ने चालाकी दिखाते हुए उनसे गेंद दूर फेंकी, लेकिन सूर्य की पहुंच से कुछ भी ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए भेजकर मुंबई इंडियंस को फाइनल का टिकट दिलवा दिया। गुजरात तो अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। आखिरी कैसे इस मुकाबले को हार गए, वही पूरा स्टेडियम रोहित और सूर्य के नारों से गूंज उठा था। लेकिन आपको क्या लगता है कि चेन्नई और मुंबई को कौन सी टीम बन सकती है IPL 2023 की चैंपियन? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।